अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि हम जो है ना माह रमज़ान के रोज़े रख के इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात जो है ना हासिल कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ जो है ना हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ भी ट्राई करते हैं और अच्छे अच्छे खाने बना के अपने अफ्तार को मतलब कि जो है ना खूब सजाते हैं और जो है ना अपनी अफ्तारी को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी हवाले से एक मैंने रेसिपी बनाई है जो कि काफ़ी सारी मतलब कि जो है ना हमारी चीज़ों के साथ काम आने वाली है। मतलब कि समोसे, पकौड़े, रोल वगैरह किसी के साथ भी आप जो है ना किसी चीज़ के साथ भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बनाएंगे इमली की चटनी। और ये मैंने दो चटनी मतलब कि रखी हुई हैं, इसलिए कि ये वाली जो है ये बाज़ारी है। इसमें कलर डाला हुआ है, इसमें अरारोट डाला हुआ है। इसकी भी रेसिपी मैं वैसे आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना पतली सी चटनी है। और ये जो हमने घर पे बनाई है, इसकी आप थिकनेस देखें, कलर देखें, दिखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो यही आज की जो हमारी रेसिपी है, हमने इसे जो है ना घर पे ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनने वाली है आज की। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पाव इमली को थोड़े से पानी में जो है ना भिगो के रख दिया था, कोई 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पल्प है वो आसानी से ऊपर से जो है ना उतर जाए और मतलब कि ये गुठलियों से अलग हो जाए। तो ये इसकी जो सारी गुठलियाँ हैं वो हमने नहीं निकालनी, थोड़ी सी निकाल लेंगे और थोड़ी सी इसमें रखेंगे। और ये देखें इसका पल्प कितना ज़बरदस्त जो है ना ये मतलब कि गुठलियों से उतर चुका है। तो अब इसमें से आधे से ज़्यादा जो है ना गुठलियाँ वो हम निकाल लेंगे और बाकी जो है ना कुछ इसमें रहने देंगे, ताकि जो हमारी चटनी की खूबसूरती है वो भी बरकरार रहे और हमारी चटनी भी अच्छी बने। वैसे गुठलियों का इसमें मकसद कोई नहीं है, सिर्फ खूबसूरती के लिए इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे एक बर्तन में मैंने इसका जो है ना पल्प और जो थोड़ी सी गुठलियाँ हैं वो इसमें डाल ली हैं और 1 कप इसमें पानी डाल दिया है। इसे हमने जो है ना एक जोश दिलाना है। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर जो है ना हम इसमें गुड़ डाल देंगे। 1 पाव चीनी है और 1 पाव मैंने गुड़ लिया है। इसे जो है ना इस तरह से मैंने मतलब कि मोटा मोटा कूट के इसमें डाल दिया, ताकि ये जल्दी जो है ना इसमें मेल्ट हो जाए। और ये वाली जो रेसिपी है ये मतलब कि विदाउट स्पाइसेस है, इसमें किसी भी किस्म के हम स्पाइसेस नहीं डालेंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डालना चाहें तो आप जो है ना बिला झिझक डाल सकते हैं। इसमें कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मगर हम जो है ना इसे मतलब कि स्पाइसेस के बगैर बनाएंगे। तो अगर आप कमर्शियल तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसकी जो रेसिपी है ना, वैसे मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपने 1 पाव इमली लेनी है और आधा किलो चीनी या फिर आधा किलो गुड़ ले लें। गुड़ से ये है कि इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। तो आपने जो है ना 1 पाव इमली, आधा किलो चीनी और 1.5 लीटर पानी में डाल के इसे आपने अच्छे से जो है ना मेल्ट कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे हम इसे जो है ना तैयार कर रहे हैं। जब चीनी वगैरह अच्छे से मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा पक जाए, तो आपने क्या करना है कि 50 से 60 ग्राम आपने अरारोट लेना है। थोड़े से पानी में मिक्स करके आपने उसे जो है ना उबलते हुए मतलब कि जो आपकी इमली की चटनी तैयार हो रही है उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और चम्मच चलाते रहना है आपने मुसलसल, ताकि उसमें जो है ना गुठलियाँ वगैरह ना बने। और आपने हस्बे ज़रूरत उसमें संदली रंग डाल देना है, ताकि उसका कलर अच्छा हो जाए। क्योंकि हमने जो घर पे इस्तेमाल करनी है उसमें तो कलर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, मगर जो बाज़ार में बिकती है कमर्शियल तरीके से जो बनाई जाती है उसमें फूड कलर जो है ना यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपने उसमें कुटी हुई मिर्च डाल देनी है, तकरीबन 1 आप टी स्पून उसमें डाल दें, या अपने जायके के हिसाब से उसे जो है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने जो है ना इसे पका के गाढ़ा करना है, मगर जो कमर्शियल जो रेसिपी मैंने आपको बताई है उसमें आपको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। अरारोट से वो जो है ना थोड़ी सी मतलब कि उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी और जो है ना वो मतलब कि कम बजट में आपकी ज़्यादा जो है ना चटनी तैयार हो जाएगी। तो इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा नमक डाल दिया है, तकरीबन ये आधा चम्मच से भी कम है। और इसमें मैंने इसके अलावा डालना है जी ज़ीरा। ये कुटा हुआ ज़ीरा है, मतलब कि दरदरा सा। ये तकरीबन आधा चम्मच है। बस यही दो चीज़ें डालनी है इसमें, बाकी स्पाइसेस हमने कोई नहीं डालनी। अगर आपने डालनी हो तो इस टाइम पे आपने इसमें कुटी हुई मिर्च डाल देनी है आधा चम्मच, और या फिर काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। तो इसे जो है ना हमने पकाना है। और इसकी जो है ना ये देखें फ़िलहाल ये मतलब कि काफ़ी पतला है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसे मज़ीद पकाते रहेंगे और जो है ना इसकी जब थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो फिर जो है ना हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे जो है ना ठंडा होने के लिए रख देंगे।
इसके अलावा जो मैंने आपको कमर्शियल रेसिपी बताई है इमली की चटनी की, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो भी मैं आपके साथ जो है ना प्रैक्टिकली शेयर करूँ, रेसिपी को बना के आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ आ सके। वैसे इमली की बहुत सारी जो है ना किस्में हैं चटनी बनाने की। और ये वाली रेसिपी जो है ये आप फ्राइज़ और समोसे वगैरह के साथ ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जो है ना आपको लगेगी कि मतलब कि एक ऐसा टेस्ट होगा कि आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। मतलब कि बाज़ार से आपने बहुत अच्छी खाई होंगी जो है ना इमली की चटनी, मगर इस जैसा जो है ना टेस्ट नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने इसे गुड़ से ही बनाना है। अगर चीनी डालनी भी हो तो 1-2 चम्मच डाल लें ताकि इसके ऊपर जो है ना चमक आ सके। तो चटनी को मैंने जो है ना तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। आप इसकी जो है ना थिकनेस देख सकते हैं। ये देखें जी, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है जो हमने इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरा आपने इसमें ना तो साबुत डालना है और ना ही ग्राइंड करके मुझे बिल्कुल पिसा हुआ डालना है। आपने डालना है जी इसमें दरदरा सा कुटा हुआ, उसकी जो है ना बड़ी प्यारी इसमें से खुशबू आएगी। तो इसे जो है ना हम जब मज़ीद ठंडा कर लेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो मज़ीद जो है ना बढ़ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चटनी है इमली की वो बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है और यकीन करें कि इतनी मज़ेदार बनी है। अगर आपने एक मरतबा बनाई तो यकीनन आप जो है ना इसे बार बार बनाएंगे। और इसे स्टोर करने में भी मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक 1 महीना 1.5 महीना इसे आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप जो है ना इसे इजीली मतलब कि रूम टेम्परेचर पे रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब कि मैंने आपको दिखाई थी जो बाज़ार वाली चटनी, वो भी आप देख लें, उसका कलर देख लें और वो देख लें कि कितनी पतली बनी है और इसका कोई इतना अच्छा जायका भी नहीं होता, क्योंकि इसे जो है ना कमर्शियली बनाया जाता है अरारोट वगैरह डाल के और इसमें कलर डाला जाता है। ये देखें इसका कलर। और ये हमारी जो है घर पे बनाई हुई अपनी मतलब कि इमली की चटनी है। इसकी थिकनेस देखें, कलर देखें, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आपने जो है ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।